नमस्कार साथियों, देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन चुनाव परिणामों में जिन राज्यों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। कारण स्पष्ट था कि देश की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इन राज्यों में सीधा सत्ता के लिए टकराव हुआ था। परिणाम आ चुके हैं। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी जीत 3 राज्यों में हासिल की। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस और राजनीति के जानकार इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस की बुरी हार के मंथन पर जुटे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के दौरान कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म का श्राप हुआ। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे को, नरेंद्र मोदी के प्रति मतदाताओं के भरोसे को कुछ कारणों में जो कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेवार माने जा रहे हैं, उनमें जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, राजस्थान सरकार के ऊपर लगातार लगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप तथा बहुसंख्यक मतदाताओं की अनदेखी करने की बात रही हो, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की लोक कल्याणकारी नीतियां हो। साथियों, यदि राजनीति के जानकार और कांग्रेस पार्टी के द्वारा हार की समीक्षा के बाद जो कारण निकल के सामने आ रहे हैं, यदि उन पर भरोसा कर लिया जाए तो यहां पर मेरे लिए एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि अब देश का मतदाता बातों को भूलता नहीं है। सत्ता के द्वारा पिछले 5 साल के अंदर क्या कार्य किए गए, विपक्ष के द्वारा कैसी भूमिका निभाई गई, इन सब बातों को याद रखा जाता है। साथियों, अब से पहले जब देश के अंदर राजनीति होती थी, राजनीति के 2 पहलू महत्वपूर्ण माने जाते थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाते थे, चुनाव लड़ते थे और चुनाव के दौरान सिर्फ मतदाता इतनी भूमिका अदा करते थे कि वह वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वोट देकर के अपने कार्य से इतिश्री कर लेते थे। लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीते लोकसभा चुनाव के परिणामों को हम देखें, अब देश का मतदाता पीछे 5 साल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा किए गए आचरण को ध्यान में रखते हुए मतदान करता है। अब भारत का मतदाता जो पूर्व में परंपरागत आचरण उसके द्वारा किया गया, उसको छोड़ करके एक अपने आचरण में मैच्योरिटी लाता है। वह पूरे 5 साल के द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा किए गए कार्यों, आरोपों, प्रत्यारोपों या उन पर लगे आरोपों, इन सभी चीजों का आकलन करता है। आकलन करने के बाद मतदान करता है। वर्तमान में 5 राज्यों में हुए इन विधानसभा चुनावों में विशेष रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कांग्रेस की हार हुई है, उन हार के कारणों पर समीक्षा करने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे यही सामने आ रहा है कि मतदाता अब पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा किए गए आचरण को भूलता नहीं है, याद रखता है। समीक्षा करने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचता है कि आने वाले 5 सालों के लिए वह उस पार्टी या उस नेता को अपना प्रतिनिधि चुने, अपना वोट दे, जिसने बीते 5 सालों में उसके लिए फायदेमंद, लाभ या उसके कल्याण के लिए कार्य किया है। यदि साथियों यह बात सही है कि भारत का मतदाता वर्तमान में बीते 5 साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आचरण को आकलन करने के बाद मतदान कर रहा है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा ही शुभ संकेत है। कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र प्रगाढ़ हो रहा है। अब भारतीय मतदाता का राजनीतिक स्तर ऊंचा हो रहा है और यह पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। साथियों, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जो कांग्रेस पार्टी की हार के आकलन के बाद कारण निकल के सामने आए हैं, उनसे पता चला है कि मतदाताओं के ऊपर जहां एक तरफ राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां, राज्य सरकारों के द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण, तुष्टीकरण की नीतियां, मतदाताओं की अनदेखी जैसे महत्वपूर्ण कारणों को मतदाताओं ने याद रखा, वहीं बड़े स्तर पर मतदाताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की। इससे पता चलता है कि मतदाताओं ने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा बीते लगभग 4.5 सालों में किस तरह से देश के
विदेश नीति को मजबूत करने या कमजोर करने वाले कार्य किए हैं, उसी के आकलन के आधार पर मतदाताओं ने इन विधानसभा चुनाव में वोटिंग की है। इनमें चाहे केंद्र सरकार के द्वारा 3 तलाक का मुद्दा हो या महिला आरक्षण विधेयक हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से हटाना हो, इसके अतिरिक्त कई और लोक लुभावनी जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, उनको भी मतदाताओं ने ध्यान में रखा है। इसके बाद निष्कर्ष तौर पर हम यही कह सकते हैं कि अब राजनीतिक दलों को चेत जाना चाहिए और मतदाताओं को भुलक्कड़ या कमजोर आंकने की गलती न करें। अब देश का मतदाता बीते 5 सालों में, बीते समय में पार्टियों के द्वारा जो आचरण किया गया है, उस आचरण को परख करके भविष्य के लिए मतदान किया जा रहा है। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।